दोस्तों ये है निधिवन का गेट और निधिवन का एक रूल ये है कि रात को 7 बजे के बाद में यहाँ पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे 16,000 पेड़ हैं जो कि गोपियाँ हैं, तुलसी के पेड़ हैं ये और ये रात को गोपियाँ बन के यहाँ रास करते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी आते हैं। ये एक इस निधिवन की महिमा है जो कि बहुत सच है, मैं भी मानती हूँ। और कहते हैं कि संगीत स्वामी श्री हरिदास जी ने यहाँ इस निधिवन की कुटिया में बैठ के 12.5 साल तपस्या की थी और एक दिन उन्हें सपना आया था कि सपने में बांके बिहारी जी और बलराम जी की मूर्ति इस निधिवन से प्रकट हुई थी। तो जो बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है बांके बिहारी जी की, वो निधिवन में प्रकट हुई थी। इस वन का नाम है निधिवन। निधि मने खजाना और वन मने जंगल। ये है हमारे श्री कृष्ण का खजाना। यहाँ पे 16,108 पेड़ हैं क्योंकि राधा की जो सखियाँ थी वो 16,108 थी, तो इस निधिवन में 16,108 सखियाँ हैं राधा जी की, ऐसा कहा जाता है। और निधिवन में 2 तरीके के पत्ते हैं, एक राधा रानी है और एक कृष्ण है। जो टेढ़े-मेढ़े पेड़ हैं वो है हमारे कृष्ण और जो सीधे-सीधे पेड़ हैं वो है हमारे राधा रानी। और कहते हैं कि इन पेड़ों को कोई भी पानी नहीं देता है बट स्टिल इन पेड़ों के पत्ते जो हैं वो बहुत ही हरे-भरे रहते हैं हमेशा। राधा जी की 16,108 सखियाँ थी लेकिन जो मेन सखी थी वो उनकी फ़ेवरेट ललिता सखी थी और एक दिन कहते हैं रास करते-करते ललिता सखी जी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने कृष्ण जी को कहा कि उन्हें प्यास लगी है, तो कृष्ण ने अपनी बंसी से 2 बार ज़मीन पे मार के ललिता कुंड बनाया था और उस ललिता कुंड में यमुना नदी का पानी है और उस पानी को पी के ललिता जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। और वो कुंड अभी भी यहाँ पे है, ललिता कुंड के नाम से। और इस मंदिर में बाबा हरिदास जी बैठ के भजन कीर्तन किया करते थे और इस चौकी पे बैठ के उन्होंने 12.5 साल भजन कीर्तन किया और एक दिन उनको सपना आया था बांके बिहारी जी का कि मैं आपके नीचे विराजमान हूँ। तो उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को बुला के यहाँ पे इस जगह को खोदा और यहाँ से बलराम और कृष्ण जी की बांके बिहारी जी की मूर्ति जो है वो प्रकट हुई थी और फिर उसे मंदिर में स्थापित किया गया। तो ये है हमारे बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल। तो जिन-जिन ने भी निधिवन में रात को रुक के राधा रानी जी का रास देखने की कोशिश की थी, उन सब की डेथ हो जाती है, ये आपने सुना ही होगा और यहाँ पे उनकी समाधियाँ बनी हुई है। और ये है रंग महल जो कि राधा रानी जी का विश्राम गृह है। कहते हैं कि कृष्ण दिन में चाहे कहीं पे भी रहे, वृंदावन में, मंदिर में और कहीं पे भी रहे, लेकिन रात को रंग महल में ही आते हैं। ये मंदिर है बंसी चोरी राधा रानी मंदिर। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने माता-पिता को 4 धाम करवाने लेके गए थे, तो उस समय यहाँ पे रास नहीं हुआ था। तो विशाखा और ललिता ने, जो कि राधा जी की सखियाँ थी, उन्होंने कृष्ण जी की मुकुट और बंसी चुरा ली थी और राधा रानी को दे दी थी। तो इस मंदिर में हमारे राधा रानी जी बंसी बजा रहे हैं और उनसे फिर रास हो रहा है इस निधिवन में। और यहाँ स्वामी श्री हरिदास जी की जीवित समाधि भी है। कहते हैं कि वो भजन करते-करते ही जीवित ज़मीन के अंदर चले गए थे, तो ये उनकी समाधियाँ हैं। और साथ ही में यहाँ पे ये इस तरीके की वॉल पेंटिंग बनी हुई है जहाँ पे रास लीला का सीन दिखाया गया है और बहुत प्यारी-प्यारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पे मनोकामना इच्छा पात्र भी रखा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था हमें। और यहाँ पे हमें एक पेड़ भी देखने को मिला था जो कि था कृष्ण और राधा पेड़, जो कि ये कृष्ण जी और राधा जी आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके का पेड़ है ये। और यहाँ पे सब लोग आते-जाते अपने हाथ की मूली जो है बाँधते हैं। राधे राधे। यहाँ पे हमारे निधिवन की यात्रा और दर्शन खत्म होते हैं। इतने सालों से जिसका मैं वेट कर रही थी, मैंने इतना निधिवन के बारे में सुन रखा था, मुझे देखना था कि ये रियल में कैसे दिखता है। और यहाँ पे हमारे भीड़ भी बहुत है, हमें ये दर्शन करने में पूरा 1 डेढ़ घंटा लग गया है। बहुत ही प्यारा लगे हमें निधिवन।